हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो चीफ लाइब्रेरियन, सीनियर लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के एक बहुत अच्छी वैकेंसी से संबंधित हैं, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, डिपुटेशन बेसिस पे यानी प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसको हम डेपुटेशन कहते हैं और हिंदी में प्रतिनियुक्ति कहते हैं। इस पद के लिए, सभी पद के लिए जहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किया जाता है उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायर होती है। तो आपको चेक कर लेना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वीडियो को आगे बढ़कर नहीं देखना है, जहाँ तक आप देखे हैं वहीं से रिटर्न हो जाना है, क्योंकि कितना एक्सपीरियंस लगेगा वो तो मैं नीचे बताऊंगा। बाकी डिटेल जानकारी हम बात करें तो टोटल पद 64 हैं, जिसमें मेडिकल के फील्ड में भी विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और मेडिकल के अलावा नॉन मेडिकल में भी आवेदन आमंत्रित हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, यहाँ पे है सीरियल नंबर, यहाँ पे पद का नेम, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे पे लेवल और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया है, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रुप ए में अभी जो मैं पद का नाम बता रहा हूँ सारे ग्रुप ए में हैं, और जहाँ से ग्रुप बी में शुरू होगा वहाँ से मैं ग्रुप बी बताऊँगा। बाकी सबको ग्रुप ए समझना है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रुप ए में एक पद है। इसके अलावा चीफ लाइब्रेरियन के लिए एक पद है। लाइब्रेरियन सिलेक्शन ग्रेड यानी सीनियर लाइब्रेरियन के लिए भी एक पद है। सीनियर एनालिस्ट यानी सिस्टम एनालिस्ट के लिए भी एक पद है और चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी एक पद है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AC एंड रिफ्रिजरेशन में भी एक पद है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 3 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एक पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा सीनियर प्रोक्योरमेंट कम स्टोर ऑफिसर के लिए भी एक पद है। चीफ डाइटिशियन के लिए भी एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए भी सिंगल पद हैं। CSSD ऑफिसर के लिए भी सिंगल पद हैं और चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए भी सिंगल पद हैं। यह जो क्रम संख्या है यहाँ तक, यानी क्रम संख्या 1 से लेकर और 13 तक का जो पद है ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्रुप सी में कौन कौन से पद हैं। तो मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 4 पद हैं। चीफ फार्मासिस्ट के लिए 11 पद हैं। सीनियर फार्मासिस्ट के लिए 3 पद हैं। चीफ फार्मासिस्ट के 3 पद हैं और सीनियर फार्मासिस्ट के जो हैं 11 पद हैं। मैनेजर, सुपरवाइजर, गैस ऑफिसर के लिए भी सिंगल पद हैं। ऊपर जितना पद बताया हूँ पे लेवल 6 का अनुसार था और यहाँ पे लेवल 7 का अनुसार, बीच बीच में पे लेवल 6, पे लेवल 7 भी है। तो यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। फार्मासिस्ट ग्रेड 1 में जो है पे लेवल 7 के अनुसार 1 पद हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 3 पद हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का 9 पद हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर UDC के लिए 3 पद हैं। सीनियर सेनेटरी ऑफिसर के लिए 1 पद हैं और सेनेटरी ऑफिसर के लिए 3 पद हैं। इस तरह से जो है एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर UDC का जो पद है ग्रुप सी में है, बाकी सभी पद ग्रुप बी में हैं। ऊपर ग्रुप ए का मैंने बता दिया है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर UDC का जो पद है ग्रुप सी में 3 पद हैं, बाकी सब ग्रुप ए और ग्रुप बी में हैं, जो आपको पहले ही बता चुके हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में मेडिकल क्वालिफिकेशन इसमें फर्स्ट और सेकेंड लाइन दिया हुआ है और वही MD MS क्वालिफिकेशन इसी लेवल का होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस। चीफ लाइब्रेरियन के लिए 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस 7600 लेवल का या 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस 6600 लेवल का। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री साइंस में और डिग्री डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में हैं तो आप एलिजिबल हैं। लाइब्रेरियन सिलेक्शन ग्रेड यानी सीनियर लाइब्रेरियन के लिए 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस ग्रेड पे 5400 लेवल का या 6 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 4800 लेवल का या 7 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 4600 लेवल का। और लाइब्रेरी प्रोफेशनल आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस वीडियो को आगे बढ़कर ना देखें। सीनियर एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट के लिए जो है एक्सपीरियंस की रिक्वायर है रेगुलर सर्विस 5 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 6600 लेवल का।
होना चाहिए या 10 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 5400 लेवल का। इसी तरह से एसी एंड रिफ्रिजरेशन में ग्रेड पे 5400 लेवल का 5 साल का एक्सपीरियंस या 4600 लेवल का 7 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए डिप्टी या असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल का 5 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 5400 लेवल का। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए रेगुलर सर्विस सेम एक्सपीरियंस है जो अभी मैं ऊपर बताया हूँ 5 साल का। सीनियर प्रोक्यूरमेंट कम स्टोर ऑफिसर के लिए 5 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस ग्रेड पे सेम जो ऊपर मैं बताया हूँ। चीफ डाइटिशियन के लिए भी सेम ग्रेड पे यानी 5400 लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 4600 लेवल का 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस 5600 लेवल का आपके पास है या एमए सोशल वर्क MSW में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। CSSD ऑफिसर में सेम एक्सपीरियंस है 7 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस 5400 लेवल का या 4600 लेवल का। चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए 2 से 3 ईयर का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस 4800 या 4600 लेवल का। इसके अलावा मेडिकल डिग्री जो है मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए भी एक्सपीरियंस की बात करें तो 6 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 2800 लेवल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस है। चीफ फार्मासिस्ट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस 4200 लेवल का। सीनियर फार्मासिस्ट के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 2800 लेवल का और फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के लिए 6 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस ग्रेड पे 2800 लेवल का। मैनेजर सुपरवाइजर गैस ऑफिसर के लिए 11 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 2800 लेवल का। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस 4200 लेवल का। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस 2400 लेवल का। इसके अलावा डिग्री और कंप्यूटर का ज्ञान है। UDC के लिए जो है 8 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस ग्रेड पे 1900 लेवल का। इसके अलावा डिग्री और कंप्यूटर का ज्ञान है। सीनियर सैनिटरी ऑफिसर के लिए जो है 200 बेडेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4200 लेवल का 5 साल का एक्सपीरियंस। सैनिटरी ऑफिसर के लिए सेम 200 बेडेड का 6 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 2800 लेवल का। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो अंतिम तिथि है इसकी हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि यानी एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि 45 डेज हैं। जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का नाम एनवलप के टॉप में लिखना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको सेंड करना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अदर जो इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है और यह एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके सेंड करना है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। यह जो वैकेंसी है एम्स भुवनेश्वर में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में आवेदन आमंत्रित किया गया है और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में है।